नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेद विज्ञान में। नरक चतुर्दशी का महत्व आज हम जानेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिलता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु और यमराज का भय समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने वाले व्यक्ति को नरक के दोषों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन के सभी पाप समाप्त होते हैं। इस दिन तिल के तेल की मालिश करना बहुत ही शुभदायक माना गया है। ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है, जहाँ पर हम हमारे रूप की ओर भी ध्यान देते हैं। इस दिन लेप और उपटन करने से रूप में निखार आता है। माना जाता है कि इस दिन जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, उस घर में यमराज कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। नरक चतुर्दशी पर तिल के तेल की मालिश को काफ़ी शुभ माना गया है, इसीलिए सुबह उठकर तिल के तेल की मालिश करें। इस दिन शाम के समय स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और दक्षिण दिशा में यम दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद इसी दिशा में एक और दीपक अपने पितरों के नाम से भी जलाएं। यह दीपक जलाने के बाद यमदेव और अपने पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ भोजन कराएं या मिठाई दें। चलिए जानते हैं यम का दीपक जलाने की विधि, जो सरल तो है ही, साथ में पौराणिक भी है। नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु के लिए ऐसे जलाएं यम देवता को दीपक। नरक चतुर्दशी पर घर के मुख्य द्वार पर यम देवता का दीपक जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीप कभी भी जमीन पर रखकर नहीं जलाया जाता है, इसलिए दरवाजे के बाईं ओर पहले थोड़ा सा चावल रख दे और उसके ऊपर दीप रखे। उसके बाद उसके गोल आकार में लाल मिट्टी या गाय के गोबर से उसकी और चारों ओर एक घेरा बना दे। बीच में चावल रखे और उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि यम का दीपक घर के अंदर से जलाकर नहीं लाया जाता है, उसे बाहर लाने के बाद और स्थापित करने के बाद ही जलाया जाता है। चावल के ढेर पर सरसों के तेल का एक मुखी दीप जलाएं। दीप का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक के पास फूल और जल अर्पित कर पूजन करें और लंबी आयु की कामना करें। यम के दीपक की पूजा करने के बाद ऐसी मान्यता है कि दोबारा घर से बाहर नहीं निकला जाता है, इसीलिए जब आपको लगे कि अब घर के बाहर का काम सारा खत्म हो गया है, तभी यम का दीपक जलाएं। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले स्नान करने का महत्व है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं के पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं, इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, इसीलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी सेफ दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। राधे राधे।